देखिए हाँ देखिए, आपको पर्यावरण विधि में, इन्वायरमेंटल लॉ में पिछली कक्षा में हमने आपको पर्यावरण से संबंधित जो है कि जो पर्यावरण का अर्थ था, पर्यावरण के जो कारक थे, उन सारी चीज़ों को हमने जो है चर्चा किया, जिसमें पर्यावरण विधि के जागरूकता के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन 1985 से ही अपने विभिन्न विनिश्चयों के माध्यम से, अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विधायिका को निर्देश दिया है कि आप पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, सजग रहें। इसके संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने कन्वेंशन हुए हैं, जितने अभी समय हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए 1872 से एजेंडा 21 से लेकर जितने क्योटो प्रोटोकॉल, लगभग पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो सैकड़ों कन्वेंशन हुए हैं, सैकड़ों अभिसमय हुए हैं, सैकड़ों जो है कि बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण की जागरूकता के लिए समय समय पर तमाम तरह से आप कह सकते हैं कि न्यायालय ने निर्णय दिया, जिसमें न्यायालय ने कहा है केंद्र सरकार को कि चूँकि उच्च शिक्षण संस्थाएं केंद्र सरकार के अधीन है और इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है कि केंद्र सरकार को कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, शिक्षा से संबंधित इंटर कॉलेज जितने भी हैं, प्राइमरी से लेकर स्नातक स्तर तक, पर्यावरण के विषय पर जागरूकता एवं पर्यावरण के संबंध में जनता के बीच में जागरूकता पैदा किया जाए। तो न्यायालय ने समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता दिया है, जागरूकता का जो है कि परिचय दिया है। और इसमें इकोलॉजी सिस्टम को हमारा नष्ट न हो, इको सिस्टम हमारा नष्ट न हो, जल मंडल, वायुमंडल, थल मंडल, यह सभी चीज़ें पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हमको मिलती हैं। अब आज हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण की परिभाषा सेक्शन 2A में बताया गया था कि पर्यावरण से तात्पर्य जल, भूमि, वायु तथा उनका अंतर संबंध, जल, भूमि, वायु का अंतर संबंध, सूक्ष्म जीव, पादप, पौधे, नदी, झील, झरने आदि सभी के साथ साथ सूक्ष्म जीव और संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2A के अंतर्गत हम परिभाषा को देखे हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य है कि मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के रूप में पदार्थ एवं ऊर्जा के विमोचन एवं प्रक्रिया पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? कि मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न, आदमी की क्रियाकलापों से उत्पन्न जो है चीज़ें हुई हैं जो कि प्रकृति को पलूट करती हैं, वो सभी हमें प्रदूषण कहे जाते हैं। सब हमको वो प्रदूषण कहता है, वो सभी चीज़ें प्रदूषण में आती हैं। अब प्रदूषण के 3 मुख्य आधार बताए गए हैं, परिभाषा से विदित होता है कि प्रदूषण के 3 मुख्य आधार हैं, जिसमें जो है कि मानव की क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ जिसका निपटारा
मतलब होता है और जो है कि प्रकृति को क्षति पहुंचाता है। जैसे मानव क्रियाकलाप से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ, मानव क्रियाकलाप से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ जैसे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी चीज़ें पर्यावरण को पॉल्यूट कर रही हैं वो सूक्ष्म जीव जंतुओं आदि को प्रभावित कर रही हैं। जैसे अभी हम तत्काल आज की बात करते हैं तो बर्ड फ्लू की बात चल रही है। अभी फैजाबाद में मिला है, मिर्ज़ापुर मिला है, फला जगह मिला है। पंछियाँ जो है, कौवे हैं, पंछियाँ हैं, कुछ ऐसी जो है कि जो बर्ड्स हैं, जो पंछियाँ हैं, वो जो है कि गिर के मर जा रही हैं। तो ये बर्ड फ्लू का लक्षण है। उसका कारण है पर्यावरण पॉल्यूट हो रहा है, हमारा पर्यावरण पॉल्यूट होने के नाते हो रहा है। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो है कि एसिड रेन हो रही है, तेजाबी बरसात, कहीं आप देख रहे हैं तेजाबी बरसात हो जा रही है और भूकंप आ रहे हैं और मतलब समय के विपरीत जो है कि मौसम हो जा रहे हैं, बारिश कब हो जा रही है। ये आज सभी चीज़ें हमको पर्यावरण के प्रदूषण का ही नतीजा है। अब हम देखते हैं पर्यावरण के प्रदूषण के संबंध में तमाम तरह के जो है कि माननीय न्यायालय ने अपना जो निश्चय दिया है वो पर्यावरण प्रदूषण के कारकों में, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी प्रदूषण जो हो रहा है वो, जैसे कि हम देखते हैं कि एसी हम चला रहे हैं, एसी से जो CFC निकल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह एसी जो है कि हमारे जो है कि ओजोन परत को छेद पहुंचा रही है। ओजोन परत को छेद होने के नाते अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि कहीं आप देख रहे हैं कि एसिड रेन हो रही है या मौसम में परिवर्तन हो जा रहा है, समुद्र बढ़ रहे हैं। ये तमाम तरह के जो है कि जो अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसका कारण है कि मतलब वातावरण इतना गर्म हो जा रहा है, वायुमंडल इतना दूषित हो जा रहा है कि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल जो है बढ़ रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हमको पैदा कर रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में 71% जो है भाग पर जल है और लगभग 29-30% भाग पर थल है, पृथ्वी है, उसी में सारी चीज़ें पूरी दुनिया समाहित है। बाकी दुनिया पृथ्वी पर 70% जो है कि जल भाग है, जल का भाग है। जैसा कि हम महासागरों के हिसाब से देखते हैं तो इस तरह से जो धरती है बहुत मानव जीवन के लिए, मानव के रहने के लिए बहुत छोटी है, उसको भी पॉल्यूट कर दे रहे हैं। उससे जो है कि अब तमाम तरह की जो है कि समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कार्य हो रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है। इन्वायरमेंटल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के लिए इन्वायरमेंटल प्रदूषण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या क्या काजेज है, क्या क्या कारण है पर्यावरण जो हमारा प्रदूषण हो रहा है, इसके पीछे कारण है। सबसे पहली कारण पर्यावरण प्रदूषण का हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जनसंख्या हमें पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण समझ में आती है। और ये वर्तमान परिस्थितियों में जनसंख्या के बढ़ने से, जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण जो है पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और जनसंख्या विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नगरों की तरफ लोग विस्थापित हो रहे हैं, नगरों की तरफ भाग रहे हैं। उसका परिणाम है कि नगरों का हवा, नगरों का जल इतना दूषित हो जा रहा है, नगरों का रहन सहन इतना दूषित हो जा रहा है कि मानव जीवन संकट में पड़ जा रहा है। और इसके साथ साथ विकसित विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में बहुत वृद्धि हो रही है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात, लोग गाँव से छोड़कर नगरों की तरफ भाग रहे हैं और वहाँ पर जनसंख्या भागने का परिणाम है कि वहाँ तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जा रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि रोजगार की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो आवारागर्दी करेंगे, आवारागर्दी करने का परिणाम होगा कि पर्यावरण पर वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो प्रभावित करेगी। अब पर्यावरण प्रदूषण का जो महत्वपूर्ण कारण जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 1872 में जो सामने निकल कर आया था, उसमें जो है कि एक चीज़ हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का जो मुख्य कारण था, वहाँ पर 3 मुद्दों पर पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा हुई, जिसमें
जनसंख्या, पॉपुलेशन, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विश्व के सामने जो 3 महत्वपूर्ण समस्याएं उसी समय 1872 से ही इस पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कार्य हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा हो रही है, जिसमें है जनसंख्या। जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन रही है। जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि होने से तमाम तरह की समस्याएं जो है उत्पन्न हो जा रही हैं, जिससे जो है कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ हो जा रहा है। गरीबी, जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। गरीबी आप हम कह सकते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है। कांग्रेस सरकार के ज़माने से लेकर आज तक इस बात पर चर्चा चली आई, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, बल्कि देश की गरीबी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ती गई। उस गरीबी बढ़ने का कारण जनसंख्या है, कोई सरकार नहीं है। सरकार अपना कार्य कर रही है, सरकार तो सबको फ्री में भोजन दे रही है, शैक्षणिक कार्य दे रही है, शिक्षा के लिए जो है कि तमाम रोजगार मदद के साधन दे रही है, लेकिन व्यक्ति जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी की तरफ जो है मतलब बढ़ रहा है, और गरीबी से जो है प्रदूषण पैदा हो रहा है। पॉपुलेशन से जो है कि पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। पॉल्यूशन तो वहाँ 3 सिद्धांत बताए गए, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉवर्टी। 3 P's प्रिंसिपल, पॉपुलेशन और पॉवर्टी। गंदगी, पर्यावरण अगर दूषित होगा, गरीबी और वह जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इस तरह से जनसंख्या देश के सामने, दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा है औद्योगिक क्रियाकलाप। पर्यावरण प्रदूषण होने का जो कारण है, इसमें हम देखते हैं कि औद्योगिक कारखाने, औद्योगिक क्रियाकलाप। औद्योगिक क्रियाकलाप से जैसे तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि कानपुर टेनरीज मतलब केसेज में गंगा पोल्यूशन केस MC मेहता भारत सन 1988 केस में था। इस केस में ये मामला था कि कानपुर फैक्ट्री से, बगल में कानपुर हमारे है, कानपुर फैक्ट्री से निकला हुआ जितना जो है कि ये चमड़ा टेनरीज उद्योग के, चमड़े उद्योग के जितने भी मतलब डस्ट, गंदे पानी निकलते थे, वो सब गंगा जी में जाकर गंगा जी को पलूट करते थे। तो उस समय MC मेहता माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, अधिवक्ता हैं इस समय, उन्होंने एक जो है कि PIL दाखिल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद के माध्यम से उन्होंने जो है कि सरकार को इस बात के लिए जो है कि दिशा निर्देश देने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जल को प्रदूषण हो रहा है, जिससे जीवन जो है कि जल जीव का जीवन जो है खतरे में पड़ जा रहा है, जलीय जीव का, और इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान लगाया जाए, व्यवस्था किया जाए। तो इस तरह से औद्योगिक साधनों का तेजी से विकास ही महत्वपूर्ण जो है उसका कारण बन रहा है। तीसरा हम देखते हैं, जैसे इसी में हम देखते हैं कि मतलब औद्योगिकरण के विकास में महत्वपूर्ण रूप से हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि भोपाल गैस कांड 5 मिनट हो जाइए। भोपाल गैस कांड को आप जैसा कि हम जानते हैं कि 3-4 दिसंबर 1983-84 की घटना है, जिसमें एक उद्योग के माध्यम से भोपाल गैस में गैस की जो है कि फैक्ट्री थी, वहाँ से जो है कि गैस लीकेज होता है और बहुत से लोग मर जाते हैं, जिसमें तमाम तरह की जो है कि 1984 की घटना है ये मध्य प्रदेश की। तो इस तरह से आगे बताया जाएगा आपको। तो तमाम विनाशकारी जो है कि घटनाएं हो रही हैं, अम्लीय वर्षा हो रही है, कोहरे हो रहे हैं, नाभिकीय या जो प्रशिक्षण हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि पर्यावरण को प्रदूषित कर दे रही हैं। भूमिगत जल खनिज निष्कासित होकर धरातल पहुंच रहे हैं, जिससे जो है कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक विस्तार के कारण कृषि भूमि खराब हो रही है, औद्योगिक विकास के कारण जो कृषि भूमि जो थी उस नष्ट हो जा रही है, और जैसे भट्ठे लग जा रहे हैं, चिमनी लग जा रही है, सारी चीज़ें जो है उद्योगों के नाते भट्ठे लग जाने से वहाँ के जो है कि आम के वृक्षों पर देखिए जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नगरीय पर्यावरण के प्रदूषण का जो महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिकरण भी है। लेकिन उद्योग नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। विकास भी होना चाहिए
और देश का विकास भी होना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए और पर्यावरण भी पलूट न हो। इसके लिए जो सिद्धांत बनाया गया पोषणी विकास का, विकास भी हो विनाश भी न हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणी विकास के रूप में हम इसको देखते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण के कारण कृषि विकास है। कृषि विकास में हम देखते हैं कि खेतों में रासायनिक खादें, कीटनाशक खादें और तमाम तरीके के जो है कि रासायनिक प्रयोग होते हैं, जिससे जो है कि वैज्ञानिक तरीके से जो है खेती हो गई है और तमाम कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है। बरसात के माध्यम से वो जो है कि धीरे धीरे जो है कि नदियों में जाता है, एयर के माध्यम से एयर पॉल्यूट हो रहा है और तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। नगरीकरण में हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें नगरीकरण का एक होना है। लोग गांव से छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरों में भागने के कारण है कि उनको शिक्षा और संसाधन, व्यक्ति जो है कि इंडिविजुअल हो गया है, सामाजिक भावना से, सामाजिक व्यवस्था से लोग दूर भाग रहे हैं। व्यक्ति एकाकी हो जा रहा है, सब परिवार छोड़ करके शहरों की तरफ भाग रहा है। उसके पीछे कारण है रोजी रोटी है, व्यवसाय है, तमाम चीज़ें हैं। तो नगरीकरण भी हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का मतलब मॉडर्न पीरियड का जो टेक्नोलॉजी है, इससे भी हमारा पर्यावरण पलूट हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कृषि के उपकरणों में निराई के लिए, गुड़ाई के लिए, जिताई के लिए, सिंचाई के लिए, कटाई के लिए, धान गेहूँ की मड़ाई के लिए तमाम तरह के उर्वरक, रासायनिक यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। ये औद्योगिकरण भी जो है कि आधुनिक जो है कि प्रौद्योगिकी के नाते भी पर्यावरण पलूट हो रहा है। जैसे कि विमानों को हम देखते हैं, लड़ाकू विमान, सुपर जेट, ये आज तमाम तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं वैज्ञानिकों, कंप्यूटर द्वारा है, ये सारी चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैं, जिससे कि मनुष्य के जीवन में ये प्रभाव पड़ रहे हैं। मनुष्य का जल के संसाधनों का उपयोग तथा जल प्रदूषण में स्खलन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, गंदगी अपशिष्ट हो रहे हैं और रोगों का जो है कि तमाम तरीके से जो है कि आप कह सकते हैं कि इस तरह से बरसात में तमाम देखते हैं नए नए रोग पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का तमाम ये सब कारण होता है। रासायनिक उद्योग का अनुचित प्रबंध न होना भी पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। और पर्यावरण प्रदूषण का वर्गीकरण में हम देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के क्रियाकलाप के अनुसार वर्गीकरण, भौतिकी या प्राकृतिक के अनुसार किया। पर्यावरण प्रदूषण का वर्गीकरण कैसे हम देखते हैं? पर्यावरण प्रदूषण वर्गीकरण जैसे प्रकृति के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है, पर्यावरण जो पलूट हो रहा है उसके पीछे क्या है? भूकंप है। भूकंप, उसका प्रभाव पड़ा, भूकंप आ रहा है तमाम तरीके से। आप देखते हैं इस समय तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जापान भूकंप आता है। भूकंप आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से भूकंप आ रहे हैं। उसके पीछे कारण है धरती का दोहन मानव इतना कर रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को नहीं छोड़ रहा है। जबकि हमें धरती इस तरह से बचाना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, पोषणी विकास का जो कंसेप्ट है, उसी के अनुसार एक है ट्रस्टी कंसेप्ट है, न्यासी सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है, ये माना जाएगा कि यह धरती जो है हमें पूर्वजों को विरासत से नहीं मिली, हमको इसका इतना उपयोग नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए न बचे। अर्थात ये धरती हमें पूर्वजों की विरासत से नहीं, बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं उनका उद्धार है। इसको हम कहते हैं कि डाकिनार ट्रस्टी कंसेप्ट, न्यासी। हम इस धरती के न्यासी हैं, बल्कि धरती दूसरे के। इस भावना से अगर हम मतलब विकास करते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया कुछ दिन तक रहेगी। और इसके बाद बाढ़ है। बाढ़ की समस्या आप देख रहे हैं कि अब राष्ट्रीय समस्या है कि किसी प्रांत में नदियों का जल इतना अधिक बढ़ जाता है, वहाँ की जो है कि एकदम मानो जल जीवन जो है। अभी बिहार में आप देखिए सबसे अधिक बाढ़ की समस्या बिहार में आती है। इधर असम में चले जाइए और इधर जितने क्षेत्र हैं पूर्वी क्षेत्रों में चले जाइए, बाढ़ की समस्या से एकदम जो है कि जितना उनको 6 महीने में सुधरने में लगता है, फिर बाढ़ आती है, फिर 6 महीने में उनको खत्म हो जाता है। उनका जीवन जो है बाढ़ की समस्या पर्यावरण से ही नाते बाढ़ अब पर्यावरण का क्या प्रभाव उस पर है प्रदूषण का? जैसे कि वातावरण जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर बढ़ेगा, ग्लेशियर बढ़ने से पिघलकर समुद्रों में जब पानी अधिक बढ़ेगा तो बाढ़ की समस्याएं ऑटोमेटिक आएंगी।
सूखा पड़ जा रहा है, कहीं कहीं सूखा पड़ देख रहे हैं। और ये कहते हैं कि साइक्लोन, चक्रवात, तमाम चक्रवात आते रहते हैं। अभी आप देखें जो है कि तमाम इलोनो है, कौन कौन से तमाम चक्रवात आए हैं जो केरल से दक्षिण भारत शुरू होते हैं, तो आते आते उत्तर प्रदेश तक जो है काफ़ी तबाही मचाते हैं। तो चक्रवात भी जो है कि किसी को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। कृत्रिम प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि देखिए औद्योगिकरण में जैसे भट्ठे लग जाते हैं, चिमनी लग जाते हैं, आदि सभी ये सब हैं। और प्रदूषण की वस्तु के आधार में वायु प्रदूषण हम देख रहे हैं बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। और वायु प्रदूषण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम तरीके से जोड़ा है। अर्थात ही प्रदूषण को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता की बात करता है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। अर्थात जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी में ये मतलब शुद्ध वायु, हवा, अर्थात शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध जो वातावरण में जीने का अधिकार भी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है पर्यावरण के अधिकार में समाहित किया गया है। और वायु प्रदूषण के प्रभाव, वायु प्रदूषण हम देखते हैं, वायु प्रदूषण में तमाम तरह की जो है कि मतलब समस्याएं, दमा के रोगी या आज तरह की तमाम समस्याएं पैदा हो जा रही हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के जो मुख्य रूप से स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत देखते हैं, मानवीय स्रोत देखते हैं। मानवीय स्रोत में हम प्राकृतिक स्रोतों में हम देखते हैं वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार, चट्टाने का टूटना और समुद्र में लवण के कम खनिजों का मतलब होना, ये आदि तरह की जो है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि सभी जो है कि जो प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके तहत भी वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। मानवीय स्रोतों के अंतर्गत हम देखते हैं कि दहन है, घरेलू कार्यों में दहन है, वाहन है, अब तापी प्रदूषण है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कृषि भी है, जैसे आप देख रहे हैं कभी जो है कि कृषि के जो पुआल होते हैं, पराली जलाने के लिए सरकार ने तमाम तरह के जो है कि मतलब दंड की व्यवस्था किया, बात किया, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। पराली जलाना देखिए दिल्ली का वातावरण दूषित हो जाता है, यूपी का वातावरण दूषित हो जाता है, तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।